अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने ना इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है और 3 2.3 एक्सरसाइज का, ठीक है, वो समझाऊंगा। लेकिन उनको मालूम करने के लिए ना आपको, क्योंकि हमने लॉग मालूम करना है, तो यहाँ पे ना एक लॉग फाइंड आउट करने का तरीका समझते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले जी, ये एक एग्जांपल के तौर पे ही हम इसको लेके चलते हैं। ये वो नंबर है 13.45। वी वांट टू फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ 13.45। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, इसको हम जरा फुलफिल करते हैं कि क्या है। सबसे पहला काम क्या है स्टूडेंट्स, जब आपने किसी भी नंबर का लॉग मालूम करना है, तो देखें इसका इंटेग्रल पार्ट क्या है। ये है, तो सेपरेट दी इंटेग्रल एंड डेसिमल पार्ट। तो वो आपने लिख दिया जी, 13 है इंटीग्रल पार्ट ये, और जो डेसिमल पार्ट है वो भी आपने लिख लिया। ये अभी किसी नंबर का हम लॉग मालूम करने लगे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी याद रख लीजिएगा। ये रिजल्ट नहीं है, ये ना ज्यूम कर लीजिएगा, ये किसी का नंबर का लॉग हम मालूम करने लगे हैं। तो ये उसके लिहाज से इसका इंटेग्रल पार्ट और ये उसका डेसिमल, इसको आप मंटीसा या करेक्टरिस्टिक नहीं समझ लेना, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, फाइंड दी करेक्टरिस्टिक ऑफ दी नंबर। हमारा ये नंबर था, आप इसका बताएं हाँ करेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो करेक्टरिस्टिक क्या, नंबर ऑफ डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, वो ये असूल है। तो इसका इशारिया इधर है, इसको, इसके पीछे देखिए कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 2 हैं। तो 2 - 1 उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। डेसिमल पॉइंट्स की लेफ्ट साइड पे जितने आपके नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है, उनको देखें, उनमें से -1 कर दो। ये भी आपने कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर लिया जी, क्या है जी 1। अब बात आ जाती है जिसका हमने मैंटीसा मालूम करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो यहाँ से अब स्टार्ट होने लगा है। इन कॉमन लॉगरिथम टेबल। अब ये क्या चीज़ है, ये स्टूडेंट्स आपका बुक की देखें, कंप्लीट टेबल इज गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। आपने बुक के एंड पे जाना है, वहां पे आपको एक टेबल मिलेगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, वो ये वाला पेज है बुक का लास्ट वाला, जिस पे लिखा हुआ लॉगरिथम, इसका पेज नंबर है 283। तो यहाँ इसको आप ओपन कर लीजिएगा। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन का सिर्फ इसका मालूम करने का तरीका आपको समझाऊंगा। बाकी आपने, ये मैंने बता दिया है, आप इसमें से देख लीजिएगा ये, ठीक है। एक ये इसका कॉलम है, कुछ ये लिखे हुए हैं, ये मीन डिफरेंस का हिस्सा है, ठीक है। अभी मैं ना इसको, इसी चीज़ों को ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ एक नंबर को मालूम करके, तो फिर आपको इस टेबल की समझ आएगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि कंप्लीट टेबल इज गिवन एट द एंड ऑफ द बुक, ठीक है। चेक द इंटरसेक्शन ऑफ रो 13 एंड कॉलम नंबर 4 विच इज, अच्छा जी। अब बात आती है, ये उस नंबर पे आपने आ जाना है, ठीक है। हम मंटीसा मालूम करने लगे हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मेंटीसा जब भी आप लोग मालूम करते हो, तो आपके पास जो डिजिट्स हैं, अगर इसमें जीरोज इन्वॉल्व हो जाते हैं, 13 से पहले अगर जीरो जीरो आ जाते हैं और इधर इशारिया इधर किसी जगह पे आ जाता है, तो आपने जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स, उनका ही आपने मेंटीसा मालूम करना है। ये याद रख लीजिएगा बात मेरी। एक इसमें क्वेश्चन आएगा, मैं उसका आपको प्रोसीजर बताऊंगा, फिर मेरी बात ही आपको समझ आएगी, ठीक है। अब ये तो वैसे ही सारे डिजिट ही इसके सिग्निफिकेंट है, तो इसको कैसे मालूम करेंगे, आपने क्या करना है, इनके ना पेयरिंग आपने करना है। ये जो दो दो, इसका जो पहले दो डिजिट्स है ना, लिखना है 13। क्या करना है, चेक दी इंटरसेक्शन ऑफ रो 13। ये 13 रो में चले जाना है, और फिर क्या करना है, देखना है कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा अगले पेज पे, ये देखिएगा ज़रा स्टूडेंट्स। अब ये देखें, वो लॉगरिथमिक टेबल था, मैंने इधर इसको आपकी बुक पे लिखा हुआ है। हमने किधर जाना है, इस कॉलम में पहले जाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 11 13 है, ठीक है, कि यही कह रहा था ना। ये पीछे देखिए 13, चेक दी इंटरसेक्शन ऑफ रो नंबर 13, या रो नंबर, ये रो नंबर क्या है, ये 13 है, ये रो नंबर 13। इस कॉलम में पहला जो लिखा हुआ होगा इस टेबल पे, ये वाला, ये 13 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये इस पूरी रो को आपने अंडरलाइन कर लेना है, ठीक हो गया। ये हमने जी कर लिया। अब यहाँ पे आगे क्या हमने करना है, कह रहा है वहां पे देखें कॉलम नंबर 4, ये देखें जी कॉलम नंबर, ये 13 की रो को हमने कर लिया लेबल, कॉलम नंबर 4 ये है। अब देखें ये रो और ये कॉलम किस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट है जहाँ पे ये कॉलम और ये रो मीट कर रहे हैं। देखिए और तो नहीं किसी जगह पे इस तरह का काम हुआ। ये बात की बात है, ये मेन डिफरेंस है, ये मैं अभी नहीं बताया, ये बाद में हम देखेंगे। हम अभी हमारी सिर्फ रीजन ये है, यहाँ से लेके
ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये 1271 देखते हैं कि ये यही है। ये देखा जी 1271 आ गया। अब जरा आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हमने जी मालूम कर ली। अब कह रहा है फाइंड स्टेप 4 फाइंड मीन डिफरेंस, चेक द इंटरसेक्शन ऑफ रो नंबर 13 एंड कॉलम नंबर 5 इन द मीन डिफरेंस विच इज 16। अब हमने स्टूडेंट्स करना ये है, ये 13 रो थी, इसी का देखें, इसी तरह ही चलना है। और देखें मीन डिफरेंस के टेबल में 5 के कॉलम में ये किस जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं रो 3 के साथ, ये 16 आ रहा है। बड़ा आसान सा काम है। ये 16 है, निकला है हम मीन डिफरेंस 16। अब हमने क्या करना है, स्टेप 5 ऐड द नंबर्स फाउंड इन स्टेप 3। स्टेप 3 में हमने क्या नंबर मालूम किया था, ये स्टेप 3 1271, ये देख लें जी 1271। और एंड स्टेप 4 में हमने क्या नंबर मालूम किया 16। इन दोनों को आपने जमा कर लेना है, इनको कहते हैं टेबल वैल्यूज। ये आपने जमा कर ली, विच इज द मेंटीसा ऑफ द गिवन नंबर। ये इसको हम क्या कहते हैं, मेंटीसा ऑफ द गिवन नंबर। लेकिन अभी इसके साथ इशारिया नहीं ना लगाया, ठीक है, अभी ये टेबल वैल्यूज ही हैं, ठीक है। जब इसके साथ इशारिया लगा देंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मेंटीसा। अब आपने क्या करना है, यहाँ एक चीज मिसिंग है, लेकिन मैं यहाँ पढ़ता हूँ। अब फाइनली कंबाइन द करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा पार्ट्स। अब देखें स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है 1287, ठीक है। आपने ना पता क्या इसको कंसिडर करना है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। ये जो भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा ये वाला जो है, ये इसको हमने स्टूडेंट्स पता कैसे लिखना है, क्योंकि ये मंटीसा, इसको आपने लिखना है 0.12। यहाँ पे ना इन्होंने एक मिसिंग हुई हुई है चीज़, इसलिए ना मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, 2.8। अब इस पे इसी तरह लिखा जाता है, ये आपका स्टूडेंट्स मेंटीस है, ठीक है। ये नहीं है, ये टेबल वैल्यूज हैं जिनको आपने जमा करके। तो अब आपने करना क्या है, आप अब वो कह रहा है फाइनली कंबाइन द करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा पार्ट फाउंड इन दी स्टेप 2। स्टेप 2 पे जरा चलते हैं जी, किधर गया जी स्टेप 2। मैं एक मिनट, आपको इसको जरा एग्जिट करना पड़ेगा, फिर आपका स्टेप 2 किधर गया। ये स्टेप 2 करेक्टरिस्टिक कितना था स्टूडेंट्स आपका 1। तो हमने आहार वाले स्टेप पे क्या करना है, फाइनली कंबाइन दी करेक्टरिस्टिक, वो 1 था, एंड मेंटीसा पार्ट। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये आपका करेक्टरिस्टिक क्या था, 1 करेक्टरिस्टिक था, इसमें जमा आपने क्या करना है मेंटीसा, वो क्या था 0.01287। इनको आपने स्टूडेंट्स जमा करना है, तो आपका मेरे ख्याल में ये आंसर आ जाएगा, ठीक हो गई बात। तो हमने क्या कर लिया है स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ लॉग ये इज दिस। अब आपको यहाँ पे पता क्या चला कि ये जो जिसका आपने लॉग मालूम किया है, ठीक है, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक उसका करेक्टरिस्टिक था, जमा उसका मेंटीसा। ठीक हो गई बात स्टूडेंट्स, यही आपको मैंने शुरू में भी बताया था, ठीक है। इसकी पिछली स्लाइड ये आपको आपको समझ आ गई है, ठीक है। आपको क्या कहा था, लाग का जो रिजल्ट होता है वो इस तरह आता है। तो अब इसको मैं एग्जिट करता हूँ और पीछे ज़रा देखिएगा, ये देखें लाग नंबर वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। अब आपको स्टूडेंट्स मेरे हाल में ये बात क्लियर हो गई है। इसी तरह
अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे। अब ये एक नंबर है 43, इसका आपने क्या मालूम करना है जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉग। तो इसका आप लिखें लॉग, इसका करेक्टरिस्टिक वही तरीकाकार है, लिखा जी। अब इसका आपने मैंटीसा कैसे मालूम करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें 4 डिजिट मुकम्मल भी नहीं है, ठीक है ना। इसका मीन डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे कॉलम नंबर नहीं बताया जा रहा है। तो आपने क्या करना है, 43 लिखा हुआ है, तो 43 के ज़ीरो में जाना है। जब जिसका नाम आगे लिखा हुआ हो तो उसकी ज़ीरोज़ में ही आपने चेक कर लेना है। मैं इसका आपको थोड़ा सा समझाता हूँ तरीका। मसलन यहाँ पे ना ये 43 लिखा हुआ है, मैं इसको अगर जूम करूँ आपके सामने, ये 43 स्टूडेंट ये, ठीक है। इसका ऊपर कॉलम तो लिखा हुआ ही नहीं है। अब सिर्फ 43 लिखा हुआ है ना, इसके साथ वाले बिल्कुल साथ ये देखो, इस 43 के इसका ऊपर आप देखोगे ना, ये लिखा हुआ है 00। इसको मैं थोड़ा सा आपको, मैं इसको ना थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, अब मैंने इसी को कट पेस्ट किया है। ये देखें 43 ये लिखा हुआ है, ये इसकी लहदा से ना मैंने ये आपके सामने, ये थोड़ा, एक मिनट, आपको मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है 43। अब पेज पूरा नहीं था नज़र आ रहा, तो मैंने यहाँ पे ना आपको वैसे ये देखिए ऊपर 0 लिखा हुआ है, इसमें जाना है आपने। और 43 के साथ जब आपके साथ कुछ भी नहीं लिखा, तो यही इसका आंसर है, यही इसका ये इसकी टेबल वैल्यू है, ठीक है। अब इसको, अब हम मैं ना इसके आंसर देखता हूँ, 6335। इसको मैंटीसा की किस तरह शक्ल में कन्वर्ट करना है, जो भी आपकी स्टूडेंट टेबल वैल्यू आनी है उसको मैंटीसा कैसे बनाना है, उसके साथ आपने लिख देना 0 इशारिया। क्योंकि आपने पढ़ा है कि मैंटीसा जो होता है वो फ्रैक्शनल कंपोनेंट होता है और डेसिमल में होता है, तो आपने साथ में 0 पॉइंट लगा देना है। लगा दिया, करेक्टरिस्टिक भी ऊपर है, इन दोनों को आप जमा कर लो, ठीक हो गई बात। इसी तरह ये वाला नंबर है, इसका इशारिया एंड पे है, इसको भी आप कीजिएगा, ये भी आसान है, ये भी स्टूडेंट्स आसान है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, क्योंकि इसका इशारिया देखें, इशारिये के लेफ्ट साइड पे एक ही डिजिट है, और एक में से एक माइनस किया तो 0, तो इसका इशारिया किधर आएगा, इसका करेक्टरिस्टिक ये आ गया। इसको जो भी आपका मैंटीसा आता है इनको जमा कर दो तो आ जाएगा 0 पॉइंट ये। इसी तरह एक स्मॉल नंबर को देख लें, इसमें किस वाले को देखें, फॉर एग्जांपल इसको चेक कर लो, ठीक है। या इस वाले नंबर को देखें 5 वाला, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें किसका हमने मैंटीसा मालूम करना है, 04 का। ऐसे देखेंगे इशारिये के बाद 04 के 7 में, नहीं, गलत है। आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इशारिये वाली कोई चीज़ नहीं साथ लगानी, ठीक है। ये मेरी बात याद रख लीजिए, लिखा हुआ है ना जैसे ये इशारिया 0876, इसका आप मैंटीसा इस तरह नहीं मालूम करोगे, इशारिया 08 के 7, नो, सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने हैं, ठीक है। वो कौन से हैं, 87, 876, ये है इसका हिस्सा। इसमें क्या है, सिर्फ 47, इसमें क्या है 354 बस। और अब आप इसने इसका मैंटीसा चेक करोगे तो हो जाएगा 87 के 6 में, और इसका क्या हो जाएगा 47 के 0 में, और इसका क्या हो जाएगा 35 के 4 में। मीन डिफरेंस वाला नंबर है ही नहीं, तो इस तरह आपने इनको मालूम करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।